नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण सप्तमो अध्याय। मनवंतर, मनु, देवता और ऋषियों का पृथक पृथक वर्णन। जन्मेजय ने कहा, तपोधन वैशंपायन जी, सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृतांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण, जितने मनु होते हैं और जितने समय तक एक मनवंतर रहता है उसको मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, तात, कौरव्य मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात, कौरव्य स्वयंभू मनु, स्वरोचित मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु एवं चाक्षुष मनु अर्थात जो बीत गए हैं, और वर्तमान 7वें मनु का नाम वैवस्वत मनु है। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करते हैं। तात, सावर्णी मनु, भौत्य मनु और रौच्य मनु एवं 4 मेरु सावर्ण, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए हैं, अतएव ये चारों मेरु सावर्णी कहलाते हैं। तात, मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना है वैसा ही वर्णन किया। अब मैं उनके ऋषि पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। राजन, स्वयंभू मनवंतर में वर्तमान मनवंतर से भिन्न मरीचि, भगवान अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्तर्षि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वयंभुव मनवंतर में शांतर्जा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। स्वयंभुव मनु के अग्रिध, अग्रिबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सवन और पुत्र, ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, तुमसे मैंने यह पहले मनवंतर का वर्णन किया। तात, वायु ने स्वारोचित मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र और्व, स्तंभ, काश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त और निश्वयन, ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताए हैं और देवताओं का नाम तुषित कहा है। तात, महात्मा स्वारोचित मनु के महावीर्यवान और पराक्रमी हरिवर्धक, हविर्ध, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अयस्मय, प्रथित, नभस्य, ऊर्ज और नभ, ये 10 पुत्र थे, उनका वर्णन कर दिया। पृथ्वीपाल, यह मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन किया है। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वशिष्ठ नाम के प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तर्षि थे। वे पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे। उनके नाम ऊर्ज थे तथा वे बड़े ही तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोहर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य और नभ, ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवंतर में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार यह तीसरा मनवंतर बताया गया। भारत, अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तामस नामक मनवंतर में काव्य, पृथु, अग्नि, जंतु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 सप्तर्षि थे। तात, पुराणों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस मनवंतर में सत्य नामक देवता थे। भारत, अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, कलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 महाबली पुत्र थे। इन सब का वायु ने वर्णन किया। महाराज, अब 5वें रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। मनवंतर में वेद बाहु, यदुद्र, वेदशिरा मुनि, हिरण्योरोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र, ऊर्ध्वा बहु और अत्रि पुत्र सत्यनेत्र, ये 7 ऋषि थे। उस मनवंतर में अभूतर्जा, प्रकृति, पारिप्लव और रैम्भ नामक देवगण थे। अब यह 5म मनवंतर का वर्णन है। अब मैं रैवत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो।
धृतिमान, अव्यय युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, अरण्य प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये रैवत मनु के पुत्र हैं। यह पंचम मनवंतर का वर्णन हुआ। नाराधिप, अब मैं छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तात, चाक्षुष मनवंतर में भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 महर्षि थे। राजेंद्र, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आद्य, प्रभुत, विभु, पृथ्वी, भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम नंगवला था। महाराज चाक्षुष मनु के उरु आदि 10 प्रसिद्ध पुत्र थे। राजन, यह छठे मनवंतर का वर्णन किया गया। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋषि के पुत्र भगवान जमदग्नि के सप्तर्षि हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, मारुत, वसु, आदित्य और दोनों अश्विनी कुमार जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं, ये सब इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के देवता हैं। और इन महात्मा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। भरतवंशी राजन जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त हैं। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर अनामय, व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। भारत, तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोबल से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। कौरव्य, बीते हुए वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। भरत नंदन, अब भविष्य के 6-7 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात, सावर्णी मनु 5 हैं, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और 4 प्रजापति परमेष्ठि के। ये सब दक्ष के नाती हैं तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र हैं। राजन, मेरु पर्वत पर बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मनु मेरु सावर्णी नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच्य मनु कहलाते हैं और भूमि देवता के गर्भ से रुचि के पुत्र भौत्य कहलाते हैं। अब भविष्यत काल में होने वाले सावर्णी मनवंतर के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान हैं, उन अष्टम मनवंतर के ऋषियों को सुनो। परशु, राम, व्यास, अत्रि पुत्र दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री, द्रोणपुत्र महातेजस्वी अश्वत्थामा, गौतम के वंशज एवं गौतम गोत्री शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्री गालव और काश्यप गोत्री रुरु, ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के 7 मुनि श्रेष्ठ महात्मा सप्तर्षि कहे गए हैं। ये जन्म, तप, मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब वृत्तांत को जानकर प्रसिद्ध हो गए हैं तथा परस्पर मिलकर परमात्म तत्व का विचार करते रहते हैं। ये मंत्र व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण भी सभी प्रकार प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण इन भरण करने योग्य ऋषियों को तथा इनके नैष्ठिक कर्मों को के नामों को जानकर कल्याण का भागी होता है। ये 7 अपने 7 गुणों के कारण सप्तर्षि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंत्र दृष्टा, सर्वसमर्थ तथा दीर्घदर्शी हैं। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ये गोत्र प्रवर्तक अर्थात कि गोत्र को चलाने वाले हैं। सत्य धर्म में परायण रहने वाले ये महाभाग सप्तर्षि सप्तयुग आदि सभी युगों में सर्वत्र ब्राह्मण आदि 4 वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रमों को बारंबार स्वधर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग के प्रणेता होकर बारंबार यहाँ धर्मोद्धार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये 7 वर देने वाले हैं और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। अतएव इनके ऋषियों के संबंध में विचार करने पर न तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है
और न ही इनकी व्यवस्था का परिणाम ही। राजन, मैंने तुमसे यह सप्तर्षियों की बात संक्षेप में कह दी। सत्तम अवर्णी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन, वरियान, अवरियान, सम्मत, धृतिमान, वसु, चरिष्णु, अधृष्णु, वाज, सुमति तथा एक और, ये सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सा वर्णन अर्थात कि नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। पुलस्त्य गोत्री मेधातिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिष्मान, अंगिरा गोत्री द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्री सावन, अत्रिपुत्र हव्यवाहन। रोहित मनवंतर के ये 7 ऋषि हैं और राजन, उन मनवंतर में देवताओं के 3 ही गण होते हैं। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इन प्रथम सावर्णी मनु के दृष्ट केतु, पंचहोत्र, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरिधामा, ऋचिक, अष्टहत और गय, ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु दक्ष सावर्णी के मनवंतर में पुलह गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी सुकृति, अत्रिवंशी अपोमूर्ति, वशिष्ठ पुत्र अष्टम, पुलस्त्य गोत्री प्रमिति, कश्यप गोत्री नभोग और अंगिरा वंशी नभ के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग में अभिमानी धूम आदि, उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्नि आदि ये देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे। और मनुसुत, उत्तमौजा, निकुंजक, वीर्यवान, शतानीक, निरामिश्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्रुम और सुवर्चा, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे सावर्णी मनु रुद्र सावर्णी के मनवंतर में जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी हविष्मान, अत्रि गोत्रोत्पन्न तरुण, वशिष्ठ गोत्री अनघ, अग्निरा गोत्री उदधिष्ण, पुलस्त्य गोत्री निश्चर तथा पुलह गोत्री अग्रितेजा, ये 7 महर्षि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे सावर्णी मनु के संवर्तक सुशर्मा, देवानिक, परुद्रह, क्षेम, धनवा, दृढ़ायु, आदर्श, पंडक और मनु, ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ सावर्णी के अर्थात कि 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र द्रुति, अत्रि गोत्र में उत्पन्न सुतपा, अंगिरा गोत्री तपोमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्त्य वंश में उत्पन्न तपो अशन, पुलह गोत्री रवि और 7वां भृगुवंशी तपोधृति को समझना चाहिए। इस मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। वे सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देव वायु, अदुर, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृति, मित्रबाहु और सुवर्चा, ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतर में अग्निरारोत्री, धृतिमान, पुलत्स्य वंशी, हव्य, पुलह वंशोत्पन्न, तत्वदर्शी, भृगुगोत्री निरुत्सु, अत्रि गोत्री निष्प्रकंप, कश्यप गोत्री निर्मोह और वशिष्ठ गोत्री सुतपा, ये 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे। ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो। चित्रसेन, विचित्र, नय, धर्म, भृत, धृत, सुनेत्र, क्षय वृद्धि, सुतपा, निर्भय और दृढ़, ये 13वें मनवंतर में रौच्य नाम के मनु के पुत्र होंगे। 14वें भौत्य नामक मनु के मनवंतर में अतिबाहु, अंगिरा गोत्री शुचि, अंगिरा गोत्री युक्त, अत्रि गोत्रोत्पन्न युक्त, अत्रि गोत्री शुक्र, वशिष्ठ गोत्री शुक्र तथा पुलह गोत्री अजित, ये अंतिम सप्तर्षि होंगे। मनुष्य प्रातः काल उठकर इन भूत भविष्य काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुख पाता है, साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता और दीर्घायु हो जाता है।
भारतवर्ष उस समय देवताओं के 5 गण होंगे, वप्र, तरस्वान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी और सबल, ये 10 पुत्र होंगे तथा भौत्य मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात कि ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन पूरा हो जाता है। यह मैंने नाम लेकर बीते हुए, वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया। नराधे, ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते रहते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। इति श्री महाभारते खीलभागे हरिवंशे हरिवंश पर्वणि मनवंतर वर्णम नाम सप्तोऽध्यायः।